पल्लव वंश दक्षिण भारत का एक गौरवशाली राजवंश। प्राचीन भारत का इतिहास विविध राजवंशों, सांस्कृतिक आंदोलनों और स्थापत्य चमत्कारों से परिपूर्ण है। इनमें पल्लव वंश, पल्लवा डायनेस्टी, एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पल्लव वंश ने लगभग 4वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी ईस्वी तक दक्षिण भारत के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों पर शासन किया। इस वंश ने न केवल एक शक्तिशाली प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, बल्कि कला, संस्कृति, वास्तुकला और धर्म के क्षेत्र में भी अमूल्य योगदान दिया। इस निबंध में हम पल्लव वंश की उत्पत्ति, प्रमुख शासकों, प्रशासन, सैन्य शक्ति, धर्म, कला और वास्तुकला सहित उनके पतन तक का विस्तृत अध्ययन करेंगे। पल्लव वंश की उत्पत्ति। पल्लव वंश की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि पल्लव मूलतः एक विदेशी जाति थी जो बाद में भारतीय संस्कृति में विलीन हो गई, जबकि अन्य उन्हें आंध्र प्रदेश के स्थानीय शासकों का वंशज मानते हैं। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों में यह भी उल्लेख मिलता है कि पल्लव शक या यवन मूल के थे, जिन्होंने द्रविड़ क्षेत्र में शासन स्थापित किया। कई अभिलेखों और ताम्रपत्रों के अनुसार पल्लव वंश की स्थापना 3वीं या 4वीं शताब्दी के आसपास हुई। इस वंश के प्रारंभिक शासकों में विष्णुगुप्त नामक राजा का उल्लेख मिलता है, जिनका उल्लेख गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति में भी मिलता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पल्लव गुप्तों के समकालीन थे और प्रारंभिक काल में उनकी शक्ति सीमित थी। पल्लव वंश का उत्कर्ष। 6वीं शताब्दी के बाद पल्लव वंश ने तेजी से उन्नति की और दक्षिण भारत में एक प्रमुख शक्ति बन गया। इस काल में महेंद्रवर्मन प्रथम 600-630 सी और उनके पुत्र नरसिंहवर्मन प्रथम 630-668 ई जैसे महान शासकों ने पल्लव साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। महेंद्रवर्मन प्रथम 600-630 ई। महेंद्रवर्मन प्रथम पल्लव वंश के महान शासकों में से एक थे। वे एक विद्वान, कवि, संगीतकार और धर्मप्रेमी शासक थे। उन्होंने पहले जैन धर्म का पालन किया, लेकिन बाद में शैव धर्म की ओर आकर्षित हुए। उनके शासनकाल में कांचीपुरम एक प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र बन गया। उन्होंने अनेक गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें ममल्लपुरम, महाबलीपुरम के रॉककट मंदिर प्रमुख है। उनकी प्रसिद्ध रचना मत्तविलास प्रहसन एक संस्कृत नाटक है, जो तत्कालीन धार्मिक और सामाजिक स्थितियों पर व्यंग्य करता है। नरसिंहवर्मन प्रथम, ममल्ल 630-668 ई। नरसिंहवर्मन प्रथम को ममल्ल की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ है महान पहलवान। वे एक महान योद्धा थे और चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर उन्होंने वातापी, आधुनिक बादामी, पर विजय प्राप्त की। इस विजय के बाद उन्हें वातापीकोंडा की उपाधि मिली। उनके शासनकाल में ममल्लपुरम, महाबलीपुरम को विकसित किया गया और वहां विश्व प्रसिद्ध रथ मंदिरों, मंडपों तथा शिलालेखों का निर्माण हुआ। उन्होंने समुद्री व्यापार को भी बढ़ावा दिया, जिससे पल्लव साम्राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। प्रशासनिक व्यवस्था। पल्लव वंश की प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत संगठित और प्रभावशाली थी। राजा सर्वोच्च शासक होता था, लेकिन वह मंत्रियों की सलाह से शासन करता था। साम्राज्य को कई प्रांतों, जनपदों में बांटा गया था, जिन्हें कोट्टम कहा जाता था। प्रत्येक कोट्टम के प्रमुख अधिकारी स्थानीय प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते थे। ग्राम स्तर पर स्वायत्तता को बढ़ावा दिया गया था। स्थानीय सभाएं, जैसे सभा और नगरम, प्रशासनिक निर्णय लेती थीं। यह लोकतांत्रिक प्रवृत्ति पल्लव शासन की एक विशेषता थी, जो बाद में चोलों के शासन में और अधिक विकसित हुई। सैन्य शक्ति। पल्लवों की सैन्य शक्ति अत्यंत सुदृढ़ थी। उनके पास संगठित सेना थी, जिसमें पैदल सैनिक, अश्वारोही, रथ और हाथी सेना सम्मिलित थे। समुद्री सेना भी सशक्त थी, जिससे उन्होंने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार और संस्कृति का प्रसार किया। चालुक्यों के साथ पल्लवों की लड़ाइयाँ विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। नरसिंहवर्मन प्रथम और चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए युद्ध में पल्लवों की विजय ने उन्हें दक्षिण भारत में प्रतिष्ठा दिलाई। धर्म और संस्कृति। पल्लव वंश ने धर्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रारंभिक पल्लव शासक बौद्ध और जैन धर्म से प्रभावित थे, लेकिन बाद के शासक शैव धर्म के कट्टर अनुयायी बन गए। उनके संरक्षण में शैव मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ। साथ ही वैष्णव और जैन धार्मिक संस्थाओं को भी संरक्षण मिला। पल्लवों ने संस्कृत और तमिल भाषा को प्रोत्साहन दिया। कांचीपुरम शिक्षा और दर्शन का प्रमुख केंद्र बना। यह नगर बौद्ध,
जैन और वैदिक परंपराओं के मनीषियों का संगम स्थल था। पल्लव काल की कला और वास्तुकला। पल्लवों की वास्तुकला उनके युग की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि है। इन्होंने द्रविड़ स्थापत्य शैली की नींव रखी, जिसे बाद में चोल, पांड्य और विजयनगर राजवंशों ने और भी भव्य रूप में विकसित किया। प्रमुख स्थापत्य उदाहरण: 1. महाबलीपुरम के रथ मंदिर। ये एक ही चट्टान को काटकर बनाए गए मंदिर है और पांडवों के नाम पर प्रसिद्ध है, जैसे अर्जुन रथ, भीम रथ आदि। 2. अजंता और एलोरा की तरह शैलकृत मंदिर। पल्लवों ने दक्षिण भारत में शैलकृत मंदिरों की परंपरा शुरू की। महेंद्रवर्मन प्रथम ने अनेक गुफा मंदिर बनवाए। 3. कैलाशनाथ मंदिर, कांचीपुरम। यह मंदिर द्रविड़ स्थापत्य का बेहतरीन उदाहरण है, जिसे नरसिंहवर्मन द्वितीय के शासनकाल में बनवाया गया। साहित्यिक योगदान: पल्लव काल में संस्कृत और तमिल साहित्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। महेंद्रवर्मन स्वयं एक नाटककार थे। उनके नाटक मत्तविलास प्रहसन आज भी प्रसिद्ध है। उनके दरबार में अनेक विद्वान उपस्थित रहते थे। कांचीपुरम के बौद्ध विहारों में नागार्जुन, ध्यानबोधि जैसे विद्वान अध्यापन करते थे। इस युग में धार्मिक, दार्शनिक और तात्विक ग्रंथों की रचना हुई। पल्लव वंश का पतन। 9वीं शताब्दी के बाद पल्लव साम्राज्य का पतन आरंभ हुआ। इसकी प्रमुख वजह थी चोलों का उदय। आदित्य चोल और राजराज चोल के नेतृत्व में चोल वंश ने पल्लवों को पराजित कर दिया। धीरे धीरे पल्लव सत्ता सीमित होती गई और अंततः 9वीं शताब्दी के अंत तक यह वंश इतिहास के पृष्ठों में विलीन हो गया।